Unacademy. Let's crack it. से अभिजीत सर से और अन अकेडमी की जो भी टीम थी उसमें मैं सब में मतलब इवन की विशाल सर और अरुण सर से मैंने जब भी वो कभी मॉक लगाते थे मैराथन्स लगाते थे आई मैं उनको फॉलो किया। और आज सर जिस मतलब ये सफलता मिली है विद शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम मींस आई रिटायर्ड ऑन 31 जैन एंड विद इन 2 मंथ मतलब मेरे को सफलता मिली, इसलिए मैं भगवान का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। और सभी सभी गुरुजन जो भी आप सभी प्रियजन हैं मेरे, उनका मैं बहुत बहुत तहे दिल से थैंक यू सो मच, थैंक धन्यवाद यू करता सो हूँ। मच, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर योर काइंड वर्ड्स। अगर आपको कोई टीचर पढ़ा रहा है, आप एसोसिएट हो जाओ उससे, और मतलब एक ही टीचर से आप एसोसिएट रहो। ए वेरी स्पेशल गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुनीत सर की क्लास में। और आज एक बहुत ही खास सेशन होने वाला है। हमारे साथ हैं रिस्पेक्टेड एक्स सर्विसमैन श्रवण कुमार जी। आज इनसे बात करके बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आप लोगों को भी, हम लोगों को भी। और आप भी इनकी तरह चीजों को ध्यान में रखेंगे तो आपका भी सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मेरा सर यही क्वेश्चन है आपसे, पहले तो अपने बारे में आप मुझे बताइए और यहाँ जो एस्पिरेंट्स देख रहे हैं उनको बताइए कि आपने आ, इतनी लंबी जर्नी, इतनी लंबी सफर के बाद 20 साल आपने ऑलरेडी सर्विस दी है देश को, उसके बाद आपने यहाँ पर किस तरीके से आपका रहा वो पूरा सिनेरियो, जरा शेयर कीजिए। सबसे पहले तो सर मेरा आपको प्यार भरा नमस्कार सर। और जो साथी मेरे देख रहे हैं मेरे को, उनको भी मेरा बहुत बहुत तहे दिल से प्यार। सर 20 साल का सफर बहुत ज्यादा होता है जब हम बिल्कुल एक कॉलेज स्टेज नहीं मीन्स कॉलेज एंट्रेंस टाइप जाने में होते हैं। बट दैट टाइम हमने ज्वाइन किया 19 ईयर्स में एज ए इंडियन फोर्स में। और अच्छा काम किया और बहुत सारी रिकॉग्निशंस भी मिली एयरफोर्स से। एयरफोर्स में उस टाइम कन्वेंशनल मेथड से हम मॉडर्नाइजेशन मेथड की तरफ जा रहे थे। हमने उस मेथड को पिकअप करते हुए एयरफोर्स को आज इस पैगाम पे लेके आ गए हैं कि एयरफोर्स आज वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी स्ट्रॉन्गेस्ट एयरफोर्स है। तो हमें नाज है उस बात पे कि हमने ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम किया। और रही बात सर मेरी जर्नी की, मैं शुरू से ही मेरे को इंटरेस्ट है कि अ, कभी आइडल नहीं बैठना है, कुछ ना कुछ तो करना है। सही बात है। सो एवरी टाइम आई ट्राइड मैनी टाइम इन द एसएसबी, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत बार कॉन्फ्रेंस आउट भी हुआ, सक्सेस नहीं मिली। मे बी भगवान को मंजूर नहीं था। तो इनिशियल सर हमारा 20 ईयर्स का बॉन्ड होता है। 20 ईयर्स का बॉन्ड कंप्लीट करने के बाद मैंने डिसीजन लिया कि यस आई विल क्विट और आई विल डू बेटर। जो भी अभी देश की सेवा, और वो बाहर भी देश की सेवा ही है जहां पे भी रहेंगे। सो आई डिसाइड दैट कि मतलब मेरे को बैंकिंग सेक्टर में जाना है। क्योंकि सर मेरे को एक रॉयल्टी लाइफ जीने में एक मतलब मजा आता है, बिकॉज क्योंकि मतलब मेरे को लगता है कि यार अपना खुद का मतलब कुछ ऐसा रॉयल होना चाहिए। मीन्स काम करने में प्रॉब्लम नहीं है, आई कैन वर्क 18 आवर्स ए डे। और आई वर्क एवरी टाइम, मतलब चाहे घर में हो चाहे ऑफिस में हो, आई वर्क विद मैनी ऑफिसर्स। और मतलब लास्ट में यही मिलता है कि यार आपकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी है। सो मतलब काम करने में प्रॉब्लम नहीं है, बट आई वांट दैट माय डिसीजन शुड बी taken care of. So that's why, sir, I decided to quit, and I started for the preparation of banking sector on December 22. I seriously started the preparation. इनिशियल मैंने सारा सिलेबस को चेक किया कि क्या है कैसे है। देन आई कंसल्ट विद मैनी कलीग्स जो मेरे जो अर्लियर पहले ऑलरेडी छोड़ के गए थे। So one of my colleague told me that yes, you can go with the Unacademy, and they took some name, uh, especially sir you, कि पुनीत सर से आप रीजनिंग पढ़ोगे तो मतलब बेटर है। तो मैंने सर कुछ क्लासेस आपकी यूट्यूब पे देखी। दैट टाइम मतलब अच्छा लगा मेरे को। एक स्ट्रिक्टनेस आपके अंदर थी और जो बोल्डनेस और जो स्पष्टता से बोलना किसी के सामने, और जो मतलब अगर गलत है तो गलत है, अगर ठीक है तो ठीक है। सो नेचर सेम लगा मेरे को और खुद मेरे को भी अच्छा लगा, तो मैंने सर फिर अन अकेडमी को परचेज किया। और आई एसोसिएटेड विद द लास्ट 1.5 ईयर
विद यू ऑल टीम, आपसे, अभिजीत सर से और अनअकैडमी की जो भी टीम थी उसमें मैं सब में मतलब इवन की विशाल सर और अरुण सर से मैंने जब भी वो कभी मॉक लगाते थे, मैराथन्स लगाते थे, मैं उनको फॉलो किया। और आज सर जिस मतलब ये सफलता मिली है विद शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, मींस आई रिटायर्ड ऑन 31 जैन एंड विद इन 2 मंथ मतलब मेरे को सफलता मिली, इसलिए मैं भगवान का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। और सभी सभी गुरुजन जो भी आप सभी प्रियजन हैं मेरे, उनका मैं बहुत बहुत तहे दिल से थैंक यू सो मच, थैंक धन्यवाद यू करता सो हूँ। मच, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर योर काइंड वर्ड्स। तो देखो, एक्चुअल में क्या है, आप पहले से ही क्लियर थे कि यार मैं तो यही बोलता हूँ हमेशा, जो इंसान मेहनत से नहीं भागता है, जो हमेशा लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, खाली नहीं बैठना है, तो ऊपर वाला भी देखता है। मैं तो बोलता हूँ हमेशा कि कोई तो है जो आपको देख रहा है। तो सेम है, आपकी मेहनत है, आपने 1 साल पूरा मेहनत किया है। आप बोल रहे हो 20 साल आपने देश को सर्व किया है, अभी आप 2 महीने में ही, इसलिए ही आप इतने कैपेबल है, तभी आपको ये जॉब मिल पाई। वरना बहुत मैक्सिमम अगर मैं बात करूं, एक्स सर्विसमैन बहुत सारे होते हैं जो हमारे साथ पढ़ते हैं। मेरा ये दूसरा इंटरव्यू है एक्स सर्विसमैन सर के साथ। एक और मैंने कल एक इंटरव्यू किया था एक सर के साथ। तो बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और कहीं ना कहीं जो बाकी एस्पिरेंट हैं उनके लिए भी एक प्रेरणा स्रोत है, जो आज पूछते हैं, जो जो यंग बच्चे हैं, जो 22-23 साल का है बच्चा, वो कहता है कितने घंटे में पढ़ लूं सर। तो जहां पर आप जैसे लोग, हम जैसे लोग 10, 12, 15, 18 घंटे काम करने में नहीं सोच रहे हैं। मैं ज्यादा नहीं, बस मैं इतना बोलूंगा, जैसे आपको देखकर मुझे लगा कि आपने कहा कि सर 18-18 घंटे काम किया है। तो मुझे भी पता है कि यार मैंने भी 18-18 घंटे, हम लोगों ने भी काम किया है आप लोगों के लिए। तो ये तभी हो पाता है जब आपके अंदर से वो पैशन हो ना, उस काम को करने का अंदर से जोश आए, तभी वो पॉसिबल सर है। तो सभी लोगों से ये कहना है कि सर की बातों को ध्यान से सुने, और काम से ना भागे नहीं कि भाई हमें 5 ही घंटे काम करना है, 8 ही घंटे काम करना है। इससे बढ़िया आप वो काम करो ही मत जो आपको घंटे भी देख कर करना पड़ रहा है, वो काम करिए ही मत। तो बढ़िया से मेहनत कीजिए। अभी तो मेहनत करने का सफर है आप लोगों का, डेफिनेटली जो यहाँ वीडियो देख रहे हैं। अभी तो जर्नी आपकी शुरू ही नहीं हुई है, अभी तो स्टार्ट ही नहीं हो पाई है पहले से ही। तो सर। सर आप मुझे बताइए, आपने, अगर मैं बात करूं जीए का, मुझे बताइए जीए आपने कैसे प्रिपेयर की, और जीए में बच्चे को क्या करना चाहिए, कौन कौन सी डिफिकल्टी एक सर बच्चे के सामने आ सकती है। सर सर एवरी सब्जेक्ट का अलग अलग स्ट्रेटजी है सर। अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, प्री का अलग स्ट्रेटजी रहता है और मेंस का अलग स्ट्रेटजी रहता है सर। बिल्कुल। सबसे पहले जैसे सर आपने मेरे से पूछा कि जीए का, तो सर मेरा ये मानना है कि लोग जैसे कोई भी प्रिपरेशन करते हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स से भी मैं मिला हूँ, लोग ना मतलब सोचते हैं कि सर पीडीएफ मिल जाएगा, सर बना बनाया मटेरियल दे देंगे तो वो बेटर हो जाएगा, हम रिवाइज कर लेंगे। सो आज के दौर में इट्स क्वाइट डिफिकल्ट सर। अगर आपको कोई टीचर पढ़ा रहा है, आप एसोसिएट खो जाओ उससे, और मतलब एक ही टीचर से आप एसोसिएट रहो। पहला पॉइंट तो ये है सर। दूसरा ये है कि जो टीचर पढ़ाता है उसको सर हैंड रिटन नोट्स अगर बनाओगे, और वो जो आपने हाथ से लिखा सर, दैट इज बायोलॉजिकली प्रूफ भी है कि जो आपने चीज लिखी है दैट विल गोस इन माइंड। तो मेरे को जहां तक लग रहा है सर कि वो चीज इंपॉर्टेंट है। मैं अभिजीत सर से एसोसिएट रहा शुरुआत से सर, और मेरे को तो उनका बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब मैं अभी भी, जबकि मेरे को पता था कि मतलब एग्जाम इस बार क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सर आरआरबी में जो रूरल बैंक का एग्जाम था उसमें मेरी स्ट्रेटेजी थोड़ा खराब हो गई। ओवरऑल मार्क्स आर मोर देन 20 मार्क्स जो कट ऑफ ओके। थी, बट मेरी स्ट्रेटेजी थोड़ा सा डाउन चली गई, क्योंकि रीजनिंग को मैंने आई अटेम्प्ट 1 क्वेश्चन 4 टाइम्स। सो दैट्स द बार बार मेन स्टक रीजन। कर गए। और मेरे को स्टक कर गए, और सर मेरे को ये लग रहा था कि ये क्वेश्चन तो मैं कर ही लूंगा, इसका तो कोई मतलब नहीं बनता, इसमें पता नहीं कितनी बार किया है सर ने, कितनी बार करवाया। और सर गॉड नोज अब पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन मतलब लास्टली वो नहीं हुआ, क्वेश्चन भी नहीं हुआ। अगर वो क्वेश्चन हो जाता तब भी क्लियर हो जाता। तो बट ठीक है सर, उसका एक एक्सपीरियंस मिला मेरे को। अब सर जीए पॉइंट ऑफ व्यू पे आते हैं कि मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए सर अपने। सर जो बोलते थे शुरुआत में, मैंने सर को ऑब्जर्व किया 1 वीक 2 वीक, उसके बाद मेरे को, मैंने जैसे सर बोलते थे उसी टाइम में सर नोट डाउन कर लेता था शॉर्टकट में। एक्चुअली सर टीच भी करते हैं कि कैसे नोट्स बनाने हैं। उन्होंने बहुत सारे वीडियोस भी आपके अपने दिए हैं, और वो बीच बीच में जैसे कोई एक बहुत बड़ी न्यूज होती है, उसको शॉर्ट में अपने हैंड रिटन में लिखते हैं। अगर कोई बच्चा वहां से सीखना चाहे कि हमें कैसे नोट्स बनाने हैं, वो मेन इंपॉर्टेंट है सर। और उससे हमें जल्दी याद रहता है कि मतलब हमें क्या, कौन सा न्यूज है। बिकॉज सर एक ही बैंक बहुत सारे
कंपनीज के साथ मतलब अपना एमओयू साइन करता है, बहुत सारी उसकी पॉलिसीज होती हैं, बहुत सारे उसके मतलब हम बता सकते हैं कि मतलब बहुत सारी एमओयूज जो साइन करता है। तो इतना आसान नहीं होता है सर कि मतलब हम उसको रिकॉग्नाइज कर सकें जब तक हम खुद ना लिख पाएं। बिल्कुल तो सर मैंने अपने हैंड रिटन्स पे और सर का जो उन्होंने चाहे पीडीएफ प्रोवाइड की, चाहे कोई भी चीज प्रोवाइड की, मैंने उसको रिवाइज भी किया और अपने डायरी में लिखा, अपने रजिस्टर पे लिखा मैंने। और उसको रजिस्टर को ही, क्योंकि सर एट द लास्ट टाइम अभी एसबीआई के साथ हुआ कि एसबीआई जो है रिजल्ट आउट बाद में, स्कोर बाद में दिया, पहले कॉल लेटर्स आ गए और विद इन 5 days to 6 days बोला कि आप मतलब मेंस दीजिए। अगर अगर खुद से नहीं बनाया है सर और खुद से रिवाइज नहीं किया है, सो वी कांट डू दैट सर। बिल्कुल तो मेरा ये मानना है कि जो आज के बच्चे हैं, स्पेशली हम चाहते हैं कि टीचर ही सब कुछ करके दे दे, हमें खुद पे प्रैक्टिस, बिकॉज देर इज नो अदर वे मतलब एज कंपेयर टू प्रैक्टिस सर। मेरा तो ये मानना है सर, बहुत अच्छा, आपने प्रैक्टिस के बहुत अलावा अच्छा, कोई तोड़ नहीं है बहुत अच्छा गाइड किया। और सर। काफी लोग इससे मतलब इससे कनेक्ट भी कर पा रहे होंगे कि सही बात है, टीचर तो अपना काम कर ही रहा है बेस्ट, लेकिन आपके, अगर आपने खुद हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं और उसी को रिवाइज करते समय आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलता है उसका एग्जाम के पास, कि वो इतना सारा जो रजिस्टर में लिखा हुआ है वो आपने पहले ही पढ़ा है, खुद ही लिखा है, तो कहीं ना कहीं वो मेमोरी में तो आपकी है, बस एक बार गो थ्रू करना यस है। और जब वो कर लेंगे और वो यस एग्जाम में उससे रिलेटेड भी चीजें आएंगी तो आप कर ले जाएंगे, क्योंकि आपने खुद ही सारी चीजों को डे बाय डे लिखा हुआ था उसमें। क्योंकि राइट शॉर्टकट तो सर, राइट देखो सर। कोई है नहीं, सफलता का शॉर्टकट तो नहीं है कि आप 4 दिन में रट्टा सच लगा में लें और सिलेक्शन हो जाए। वो तो अब पॉसिबल नहीं है, गए नहीं वो दिन तो भाई। अब आप सर। रीजनिंग का मुझे बताइए। इससे मेरे को एक पॉइंट तो ये अच्छा लगा, जैसे आपने बोला कि मेरे को लगा कि ये क्वेश्चन तो मैंने किया है, और वो आपने किया एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, वहां से पेपर खराब हुआ, एक लर्निंग मिली कि नहीं भाई क्वेश्चन को ईगो पे नहीं लेना है। सभी बच्चों से मेरा ये कहना है, कभी कभी कोई बच्चा होता है, कल भी मेरी एक बच्चे से बात हो रही थी, वो ये कह रहा था कि सर आपने तो बताया था कि पहले मिसलिनियस करना है बाद में पजल करना है, इसके बेस्टोर सर अप्रोच से। तो मेरे को पहले ही क्वेश्चन में लालच आ गया, पजल मुझे छोटी सी लगी, मैं उसी में अटक गया। फिर मुझे याद आया बाहर यस निकल के कि यार सर ने खूब बोला था नहीं करना, ये काम नहीं करना, और फिर उसके बाद मैंने नहीं किया। तो अच्छी चीज ये है कि भाई अगर आपसे मिस्टेक हो जा रही है तो उसको रिपीट नहीं करना है। लर्निंग, सेल्फ लर्निंग से बढ़िया कोई लर्निंग नहीं है। जब आप कोई काम गलत करके सीखते हैं ना, तो फिर उसका एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। खैर, तो आप मुझे बताइए रीजनिंग सर। की स्ट्रेटजी आपकी क्या रही, और क्या आप बच्चों को गाइड करेंगे रीजनिंग के अंदर। सर जैसे अभी यही बात उठी थी कि एक क्वेश्चन को मैंने 4 बार किया और रिपीट, मतलब सर इंटेंशनली मैं आपको बताऊं, ऊपर फैन चल रहा था और एसी भी मेरे पास में ही था, बट तब भी मेरे को पसीने आ रहे थे। ओहो। बिकॉज सर मेरी प्रिपरेशन इस लेवल की थी कि मेरे को मतलब कोई रोक नहीं सकता। मैंने प्रिपरेशन इस लेवल पे कर रखी थी कि नहीं यार होना है, इसमें डाउट कहाँ है। मतलब ये मेरा लेवल था सर। और मेरे जो फ्रेंड्स थे मेरे साथ, बहुत सारे मेरे क्लोज क्लोज फ्रेंड्स हैं, वो बोल रहे हैं सर ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका ना हो। तो बट सर वही चीज होती है कि कहीं लिखा होता कि हो सकता है बेटर में जाना है, ये भी हो सकता है एक रीजन। बिल्कुल बट हाँ, मैंने वहां से लर्न किया कि पेपर को ओपन अप करना है, पेपर को ओपन अप करना है। ऐसा नहीं है कि वी आर बाउंड टू दिस कि मतलब 10 ही क्वेश्चन को करें और हमें अगले 10 क्वेश्चन हम देखें ही नहीं कि पेपर में आया क्या है। हम्म वी शुड गो फॉर ओपनिंग ऑफ अ पेपर्स। और उसके लिए जो स्किप एंड स्टोर पॉलिसी जो आपकी है सर, और मैंने वन टाइम ही लर्न की वो, उसके बाद मैंने प्री में भी उसी को यूज किया और मेंस में भी उसी को यूज किया। फिर मैंने पेपर को ओपन अप स्टार्ट किया सर। आई राइट डाउन की मतलब हाँ ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ। जैसे कोई पजल आई सर, मैंने मैंने नोट कर लिया उसको। देन सर पजल भी 3 आई हैं, तो 3 में मैंने एक को स्टार लगा दिया कि मतलब अगर मेरे को ऑप्शन जैसे मिलेगा तो फर्स्ट मैं इसको करूंगा, आई विल नॉट गो टू अदर अदर वन, क्योंकि इतना टाइम होता नहीं है सर। बिल्कुल तो इससे मेरे को फिर सेकंड, जैसे मैंने आईबीपीएस दिया, उसमें मेरे को बहुत अच्छा मैंने लगा। आरबीआई दिया था मैंने, प्री दिया था। और उसके बाद सर मैंने एसबीआई दिया, मैंने पूरा पेपर ओपन अप कर लिया और मेरे को पता लगा कि हाँ कहाँ से क्या आ रहा है। तो जो क्वेश्चंस मैंने किए सर, वो वही क्वेश्चंस किए उसके बाद जो मेरे को लगा कि नहीं ये करने हैं। और ये इनका एग्जैक्ट आंसर मेरे पेपर पे आ रहा है, मेरे को वही करने। क्योंकि सर रीजनिंग एंड मैथ, ये दो चीजें ऐसी होती हैं जिसमें आप श्योर शॉर्ट बोल सकते हो कि मेरे को, मैंने इतने किए तो मेरे आने चाहिए। इतने नंबर आए जी, ये बिल्कुल चीज सही। सर ये चीज मैंने फॉलो की। और बाकी सर रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो
ऐसे तो एग्जामिनर भी पुनीत सर का फैन है। इट्स नॉट मतलब मैं कि आपको आपकी सर बड़ाई कर रहा हूँ, यू आर रियली मतलब आपका सर जो कंटेंट है, कंटेंट जो है और पढ़ाने का जो इंथुसिज्म है सर, उससे मेरे को बहुत कुछ लर्न करने को मिला। मैंने इवन कि मैं आपको बताता हूँ सर कि मतलब मैक्सिमम टाइम मैंने आपके वीडियोस मतलब रिकॉर्डेड ही देखे, लाइव कभी कभी आ पाता था मैं, क्योंकि सर लेट इवनिंग मेरे को स्टार्ट करना पड़ता था, क्योंकि सर मैं एसोसिएटेड विद द, एक्चुअली मेरी ट्राई सर्विसेज में पोस्टिंग थी, उसमें आर्मी एयरफोर्स नेवी रहती है, तो नेचर एक्चुअली बेसिकली हम आर्मी स्टाइल में वहां रहते हैं, ओके। तो इवनिंग में मेरे को सर समय लगता था। फिर मैं जो भी था रिकॉर्डेड पे था, बट मैं जहां पे भी आपने कुछ कोई अच्छा मतलब टीचिंग की बात भी की, एज मतलब रीजनिंग को हटके भी, तो मेरा बेटा सर अभी 9th स्टैंडर्ड में जा रहा है, उस टाइम 8th स्टैंडर्ड में था, मैं रोक के उसको रिवाइज मतलब रिवाइज पे डाल के, रिवाइंड पे डाल के मैं बेटे को भी सुनाता था सर, कि देखो बेटा मैं नहीं आपको बोलता हूँ, सर भी हमारे को भी ऐसा ही बोल रहे हैं, मेरी एज बेटा 39 ईयर्स है, मेरे को भी बोल रहे हैं, क्योंकि आई एम स्टूडेंट, तो आई हैव टू टेक इट, मतलब जो है मेरे टीचर्स की एक्सपेक्टेशंस पे उतरना है। फिर सर रीजनिंग पॉइंट ऑफ से मैंने सर क्या किया, जैसे जो भी आपने सर मेरे को टीच मतलब किया था बेसिक्स, बेसिक पहले तो मैंने बेसिक पे काम किया सर, आपके बेसिक सारे मैंने नोट्स बनाए, A to Z लिख लिख के नोट्स बनाए मैंने, कि अगर इसका इतने प्लेस पे जाने पे, उसके इतने प्लेस पे जाने पे यहाँ पे आता है, देन उसको फिर मैंने सर प्रैक्टिकली पॉइंट ऑफ व्यू से इंप्लीमेंट स्टार्ट किया, छोटे छोटे क्यूज देना स्टार्ट किए। फिर अभी सर लास्ट पे तो ये हो गया था कि प्री एग्जाम तो काफी अच्छे से, अगर प्रिपरेशन कम टाइम भी मिल रहा है सर्विस में तब भी आसानी से, क्योंकि सारे सारे प्री मैंने क्लियर किए सर, जितने भी प्री थे मेरे सारे मेरे प्री क्लियर हो रहे थे सर। तो मेरे को रीजनिंग में सर आपका एक पॉइंट और अच्छा लगा, कि आपने जो पढ़ाते हैं सर आप, उसके बाद जो उसके ऊपर क्वेश्चंस का लेवल लेके आते हैं, वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू होता है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू होता है। उससे क्या होता है कि हम जब वहां पे जाते हैं, तो मतलब एग्जाम में मतलब ये ऐसा लगता है कि मतलब जैसे नहीं, सेम क्वेश्चंस हमने कहीं मतलब कहीं टच किए हैं। जैसे सर आईबीपीएस में ही शायद क्लर्क में आया था, मतलब एक क्वेश्चन था, उसमें क्वेश्चन की जैसे सर एक क्वेश्चन का होता है ना कि मतलब लाइन होती है कि इसके ऊपर इतने और इसके नीचे इतने, तो हम्म। उसमें ये था कि इसके ऊपर इतने और उसके जो इसके नीचे वाले के इमीडिएट नीचे वाले के इतने। हम्म। तो अगर सर किसी ने ध्यान पूर्वक नहीं पढ़ा, तो वो वहां फंस जाएगा। बस और जाए। वो क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी बन रहा था, क्योंकि जब हमने उसको अवेलुएट किया, किसी लड़के ने बाद में दूसरे तरीके से बनाया था, मेरे दोस्त से डिस्कस को, तो दूसरे तरीके से भी बन रहा था, क्योंकि एग्जामिनर ने तो जानबूझ के दिया वो। तो सर आपने जो आप एक एक लाइन का मतलब समझाते थे, और उसका जो इम्प्लीमेंटेशन, सबसे बड़ी बात है सर इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन। आप अगर आपको सही से कोई सर बच्चा पढ़ रहा है, और जब आप किसी क्वेश्चन को रीड करते हो सर, मैंने आपको देखा है कि मतलब रीड करने का तरीका भी अलग होना चाहिए, क्योंकि जिसमें मैं कंपेटेबल हूं वही तरीके से रीड करना चाहिए। उसे क्या होगा, मैं जल्दी उस चीज को इंप्लीमेंट कर पाऊंगा सर। अदरवाइज अगर आपने क्वेश्चन रीड करने में टाइम लगाया, उसमें इंप्लीमेंटेशन में टाइम लगाया सर, फिर आप क्वेश्चन पेपर पूरा नहीं कर पाओगे। और प्री एक ऐसी चीज है सर, इसमें स्पीड एंड एक्यूरेसी बोथ रिक्वायर्ड है। अदरवाइज सर बहुत सारे लोग हैं जो प्री में नहीं कर पाते सर, और इसी वजह से नहीं कर पाते सर। तो मेरा मानना है कि सर जो रीडिंग और इम्प्लीमेंटेशन जो है रीजनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। और खासकर मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी मेरे को लोग देखेंगे, या मतलब जो मेरे दोस्त लोग या मेरे जो जितने भी स्पेक्टेटर्स हैं देखेंगे, मैं मानता हूं कि सर को फॉलो करो। और सर एक ऐसे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट इतना पढ़ा देते हैं कि आपको मतलब अन अकेडमी में जाने से बस आपको बेसिक क्लियर हो सकते हैं। बाकी जो सर जो आपका रिवीजन है और जो इम्प्लीमेंटेशन है बैंकर्स चैनल पे, आप उसको भी फॉलो कर लोगे, सफिशिएंट है, मेरे को ही लगता है सर। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। और बहुत अच्छा सर लगा सुन के, मतलब मजा आया, लग रहा है कि हम लोग भी कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे आप नहीं सर, इंग्लिश की डेफिनेटली स्ट्रेटजी सर। बताइए, इंग्लिश में आपने क्या किया? सर इंग्लिश में मैंने अन अकेडमी को ही फॉलो किया। अन अकेडमी में मैंने बेसिक तो सर मेरा वैसे अच्छा है, मतलब इंग्लिश में पहले से ही मतलब ठीक है, स्ट्रांग था। देन उसके साथ साथ फिर मैंने जो है मतलब मेरे को लगा कि नहीं, इसमें मतलब वोकेबलरी और मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं। तो फिर मैंने जैसे विशाल सर हैं, और अदर अपने ट्यूटर्स भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं सर वहाँ पे, मैंने उनको भी फॉलो किया।
और जितने भी टीचर्स थे, जितने भी मतलब मैंने अनअकैडमी में जितने भी टीचर्स हैं, मतलब रियली दे आर रिस्पेक्टेड। और फिर मैंने सर एडिटोरियल पे ज़्यादा फ़ोकस किया, क्योंकि ओके। वोकैब्युलरी अगर आपकी अच्छी है तो आप इंग्लिश को ले लोगे सर। इंग्लिश आपके पास सिर्फ वोकैब्युलरी पे बेस्ड है। उसके अलावा इंग्लिश में कुछ नहीं है सर। स्पेशली मैं नहीं और चाहता मैथ्स? कि मतलब अगर मैथ सर, मैथ जो है मैंने अनअकैडमी से एसोसिएट ही रहा मैं शुरुआत से सर। और फिर मैंने जब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, देन आई टेक इट एवरीवन, मतलब मैं हर जगह पे चाहे अरुण सर की मैराथन आ रही है, चाहे टीम एबीपी करवा रही है, कोई भी करवा रहा है, लेट इट बी एनीवन, मैं सब पे ही फोकस करता रहा। और मेरा ये था कि मतलब क्योंकि सर मैथ के जब बेसिक क्लियर हो जाएंगे आपके सर, क्योंकि मैथ मेरा मतलब कमजोर नहीं था, बट जिस तरह से मैंने अपने स्टूडेंट लाइफ में पढ़ा है, तो हमारे सर हिमाचल में एजुकेशन का है क्या कि मतलब जैसे शॉर्टकट्स कम सिखाए जाते हैं, लॉन्ग में ज्यादा आपको सिखाया जाता है। तो शुरुआत में तो मेरे को सर परसेंटेज में भी बड़ा इशू आया, तो मैंने बेसिक्स क्लियर किए अनअकैडमी से सर। अनअकैडमी से बेसिक जैसे मेरे क्लियर हुए, उसके बाद फिर मैंने जो भी टीचर मेरे पास, मतलब मैंने जिसका भी, चाहे मैराथन हो रही है चाहे कुछ भी हो रहा है, उसको मैंने फॉलो किया। क्योंकि एक हमारे गुरु ने बोला था कि जो है मैथ सिर्फ एंड सिर्फ एक ही चीज है कि कॉपियां भरते जाओ, आपका स्पीड जो है अपने आप बढ़ता जाएगा और एक्यूरेसी अपने आप बढ़ती जाएगी सर। बहुत तो बढ़िया, हमने बहुत सर बढ़िया। कॉपियां ही जितनी, मतलब फिर मैंने वो वेट नहीं किया, मैंने बहुत सारे रजिस्टर ला के रख दिए, जो पेज मिल रहा था बस उस पे लिखते गए। और शॉर्ट शॉर्ट मॉक जो होते हैं सर, जैसे चाहे अनअकैडमी पे हो, चाहे आप किसी भी टेक्स्ट बुक का हो, किसी का भी ले लो आप, अ, जो आपके जो शॉर्ट मॉक हैं, जो शुरुआत में अगर बच्चा देता है, उससे एक इनर कॉन्फिडेंस आता है। स्पेशली एक्स सर्विसमैन को क्या है सर, बहुत शॉर्ट टाइम मिलता है। जैसे लंच में हमें 1 आवर मिल गया, तो आई गेट इट 10 मिनट 20 मिनट्स, तो 20 मिनट्स में मैं 2 लगा दूंगा सर, है ना। आपका कोई एक मिसलेनियस वाला पकड़ लूंगा, तो मैथ का कोई एक पकड़ लूंगा। तो उससे क्या होता है सर, हमारे को एक एक तो हमें ये लग जाता है कि हाँ 10 में से कितने नंबर आए, इजी टू इवेल्युएशन हो जाता है, क्योंकि जल्दी इवेल्युएट कर लोगे। और दूसरा सर, मतलब हम छोटे छोटे समय को, जो ब्रेक्स में हमें समय मिल रहा है, उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो मेरा बहुत ये बढ़िया। मानना है सर। तो जितने व्यूअर्स यहाँ देख रहे हैं, मेरे ख्याल से काफी कुछ सीखने को मिला होगा उनको, कि पहला तो नोट्स अपने बनाने हैं, और नोट्स ऐसे बनाने हैं कि आपको समझ में आए, क्योंकि वो आपके एग्जाम टाइम में बहुत काम आते हैं। आपको ये पता लगता है कि यार ये चीजें वो थी जो मैं कर रहा था, रेगुलर कर रहा था, क्योंकि वो जो आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं, वो एग्जाम के अगर कम समय भी है तो वो आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो एक तो नोट्स बनाने शुरू कर दीजिए। दूसरा, जैसे सर ने बोला कि अगर कम समय भी मिल रहा है, आपके पास टाइम कम है, तो स्ट्रेटेजिकली उस टाइम को डिस्ट्रीब्यूट कर लो कि मुझे यार इस वाला कम समय मिल रहा है। मान लो सुबह अगर आप वर्किंग हैं और आपके पास सुबह कुछ समय निकल रहा है, दोपहर में कुछ समय निकल रहा है, इवनिंग कुछ समय निकल रहा है, तो आपको पहले से ही पता है कि ये प्रॉब्लम है, पर उसका समाधान केवल आप ही को करना है, कोई और करने नहीं आने वाला है। कि आपको लगेगा पुनीत सर आएंगे आपको टाइम बताने की भैया ऐसे मैनेज कर लो, या सरवन सर आएंगे कि वो भैया ऐसे मैनेज कर लो, वो आपको खुद ही मैनेज करना पड़ेगा। तीसरा, बेसिक्स अपने स्ट्रॉन्ग कीजिए। और सबसे चौथी जरूरी बात, अपनी गलतियों पर काम कीजिए, क्योंकि जब अपनी गलतियां आपने कम कर दी, तो बाय डिफॉल्ट आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी, आपके नेगेटिव मार्क्स आने कम हो जाएंगे, और आपकी परसेंटाइल बढ़ जाएगी, और लास्ट में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जिसके लिए आप यहां पर है। तो बहुत अच्छा लगा श्रवण जी आपसे बात करके, और उम्मीद है मुलाकात होगी जल्दी। और दिल्ली में हमने सर सेमिनार रखा है सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए, और साथ ही साथ उन बच्चों के लिए भी जो भी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे वो भी अपनी प्रॉब्लम्स को आपके सामने रख के अपनी प्रॉब्लम का समाधान करवा पाए, और आप लोगों से सीख पाए। तो मिलते हैं, सेलिब्रेट करते हैं सक्सेस को आपकी। 7 अप्रैल को दिल्ली में जरूर आइएगा, और सर आपका मोस्ट सर वेलकम। वेन्यू वेन्यू थैंक कहाँ यू। रहेगा सर? दिल्ली में आपको आज या कल में आपको बता देंगे वेन्यू कहाँ रहेगा। ठीक है राइट सर। सर मैं अपने जो जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए कुछ मतलब थोड़ा सा बोलना जी, चाहता बिल्कुल हूँ बिल्कुल श्योर। कि जैसे फ्रेशर्स सर क्या है, एक्स सर्विसमैन तो सर ठीक है, दे आर बाउंड टू एक्टिविटीज एंड ऑल दीज थिंग्स, तो उनमें तो सर एक्स्ट्रा डेडिकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन मैं अपने यंग लॉट के लिए कुछ छोटे से वर्ड्स बोलना चाहता हूँ। एक तो उनको मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अर्ली स्टेज में स्टार्ट कीजिए, कोई भी काम जो है अर्ली स्टेज में स्टार्ट कीजिए, अपना गोल जो है वो क्लियर रखिए। दूसरा, जो इंटरटेनमेंट जो है वो इंटरनेट से ना कीजिए, तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि मोबाइल हमारे हाथ में रहता है, और हम जब कभी सर ये शॉर्ट वीडियोस और सब चीजें हैं,
ये बहुत सारा आज की डेट में डिस्ट्रैक्शन का मोड ऑफ डिस्ट्रैक्शन है। तो अगर इंटरनेट से इंटरटेनमेंट करने लगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, वो उससे थोड़ा बचिए। और थर्ड थिंग्स है, अपने पेरेंट्स की और अपने जो टीचर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट कीजिए दिल से। अगर आप उनको दिल से रिस्पेक्ट करते हो, क्योंकि भगवान सर हमारे पास प्रत्यक्ष रूप से नहीं आते, बिल्कुल दे सेंड बाय एनी मीन्स, मतलब कोई अदर मीन्स से, पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं करता हूँ तो सब करिए, बट मेरा ये मानना है कि सबको करना चाहिए। उससे हमें जो ऊपर हमें भगवान देख रहा है, सब जो हमारे परमात्मा ऊपर महादेव जी बैठे हुए हैं, माता रानी बैठे हुए हैं, वो अ, वो भी देखेंगे कि नहीं, जब इनका अपना आपस में इतना प्यार है, रिस्पेक्ट है एक दूसरे के लिए, और डेडिकेशन है दूसरे की हेल्प आउट करने के लिए। जैसे सर आप ही हैं, चाहे रात को 11 साढ़े 11 बजे तक पढ़ाना, 12 बजे तक पढ़ाना, इट्स नॉट इजी, नॉट इजी। और नहीं करता है बंदा, बोले छोड़ो लीव इट यार, मतलब 8:30 हो गए, मेरी अपनी फैमिली लाइफ भी है। क्योंकि सर मैं एज ए फादर, मैं भी मतलब इस चीज को बियर किया, एज ए हस्बैंड भी बियर किया, एज ए सन भी बियर किया। हम बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नजरअंदाज करते हैं, क्योंकि हमें नजरअंदाज इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हमारा गोल कुछ और है। तो मेरा मानना है कि जो बच्चे हैं वो ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें, अर्ली स्टार्ट करें और अंडरस्टैंडिंग अपनी बढ़ाएं। और लास्ट जो चीज है सर, गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, और उसमें टाइम बाउंड एक्टिविटी बहुत जरूरी है। जो जो टाइम बाउंड के बिना अगर आप बोलेंगे कि मैंने सर आज नहीं तो कल कर लेंगे, वो नहीं। अगर आपका टारगेट आज का इतना है तो वो कंप्लीट होना चाहिए। क्योंकि सर कभी कभी ऐसा होता था मेरे साथ, जो मतलब लेट इवनिंग 1:30 पे मैं सो रहा हूँ और 4:30 उठ रहा हूँ। तो बस क्योंकि वही समय है जो मेरे को करना है, उसके बाद तो मेरा सारा समय तो मेरे अपने, क्योंकि बिकॉज कि सर मैंने कमिटमेंट किया है अपने ऑर्गेनाइजेशन से, और मैं उनको डिसीव नहीं कर सकता। और ये चीज सेम चीज मेरे सर जो कमांडिंग ऑफिसर्स हैं उन्होंने इंडोर्स की लास्ट टाइम जब मैं आ रहा था, कि आई लर्न लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम हिम आल्सो, कि इसने लास्ट दिन तक काम किया एंड इज डेडिकेशन। तो वो चीज सर तब आती है जब आपने किया, तब कोई, क्योंकि सर मेरे को खुद को नहीं पता लगेगा, आप ऑब्जर्व करोगे कि ये कैसा है इंसान। तो जो यंग लॉट है, फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है पेरेंट्स की, उनकी। और जो लास्ट है सर, ऊपर वाले पे विश्वास रखना है, निरंतर मतलब अभ्यास करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, सफलता जरूर मिलेगी। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल सही भगवान ने कहा। कुछ ना कुछ हमारे लिए, कुछ ना कुछ हम सबके लिए बनाया है। और अगर हम उसमें निरंतर हैं तो वो भी हम, क्योंकि हम अपने कर्म से अपनी लाइनों को चेंज कर सकते हैं सर। हाथ की हस्तरेखा जो बोलते हैं कि मतलब आपकी हाथ में नहीं लिखा है, कर्म से हम वी कैन चेंज इट सर। बाकी सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, मेरे को बहुत अच्छा लगा बहुत सर, अच्छा स्पेशली लगा आपसे शर्मिल जी मिलके। आपसे बात करके, और बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और मैं बिल्कुल चाहूंगा आप दिल्ली आएं और यहाँ मिलें, और मिलके हम सर और आई एम इन दिल्ली सर, अभी मैं अच्छा एज ए अभी लास्ट 3 to 4 मंथ में दिल्ली में रहूंगा सर। दिल्ली कैंट में मेरा अभी गवर्नमेंट क्वार्टर ही है अभी फिलहाल। ओके उसके बाद फिर मैं शिफ्ट करूंगा चंडीगढ़ सर। ठीक है, तो तो मिलते हैं डेफिनेटली 7 मैं February। आऊंगा सर। बिल्कुल, बाय बाय, सर टेक थैंक यू वेरी केयर, मच सर। ऑल द बेस्ट। जय हिंद सर। जय हिंद सर। An academy. Let's crack it.